मौजूद था वहाँ पे, यही मीडिया मौजूद था। पूछे इनसे क्या मैं थी? जानवर चक के ले जाए, वो कहता कि गलत काम होंगे, मैनू दस्सिया जावे, सारा शहर दस्से मैं किहड़े गलत काम करदी हां। जलील होने के लिए मीटिंग नहीं रखूंगी मैं, बार-बार जलील होने के लिए। एक बार एसपी को दीजिए, एसएसपी को दीजिए, जो लड़कियों को वहाँ पे आराम से ब्लैकमेल करते हैं, मुझे बताइए मैं किसके लिए लड़ रही हूँ? वो प्रॉपर्टी मुझे औरत का नाम नहीं लिया और आज आप मेरा नाम ले रहे हो। चांद हो जाए पहले, चांद हो जाए तो पहले एसपी साहब दे दिल च दे पीछे कोई नहीं ऐसे तरना मुझे मौका तो दिया था उस ये धक्का ना हमें गुरदासपुर में मुझे सुना भी नहीं। ये दर्द हुआ जो आज एक गुस्से जाएगी कहीं गुस्से जाएगी तो बड़ा ही जुलूम कर देंगे। नहीं मैंने आज तक ऐसा गलत किया क्या? बोले शहर लड़की होकर रात को गाइयां उठाती हूँ, मेरे कैरेक्टर में उंगली उठाने वाला सिस्टम होता कौन है? ये इनकलाब भगवंत मान दा इनकलाब बोल दिया आप भगवंत मान दा इनकलाब। जेसीबी का 2018 का केस, 2019 का केस, 2020 का केस, 21 का केस, अजय रीसेंट केस, सारे केस पाए जिहदे विच कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोर्ट ने कुछ करना ही नहीं, सिस्टम ने दलील होना मंजूर नहीं मुझे। फिर आगे कोई अफसर आके मुझे दलील करेगा, ये हक मैं किसी को नहीं देती। मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने वाला कौन है? उनकी बहन नहीं है, आप नहीं। नहीं सर, कैसे करवा देंगे आप? मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, कितने दिन हो गए मुझे स्कूल में। इन्ना कुड़ी नु डराया गया गुरदासपुर जिले चों आए गुरदासपुर जिले चों। किस दौर से गुजर रही हूँ मैं? इन्हें पुलिस वाला फिर इस तरह In my side, because NRI obliged SP with money. SP pressurized me to vacate the space in 7 days. Otherwise, I'll file the FIR against you. I have my NGO members there, जो witness थे. Government मान सरकार until they cannot give the space to the animal. I can't shift animal anywhere. NRI gave me the threat to do anything happen with me. Responsible will be the department and the higher authorities. मेंटल एंड फिजिकल हरासमेंट काम बोलता है मान सकता है। मैं भगवंत क्या बात करती मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं मेरे को, मेरे बच्चे हैं इनको भी वो घोड़ा इनको बोला इनको निकाल और चला जाता है और इनको भेजता है। ये 15 अगस्त को 15 अगस्त को ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं कि बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट द नॉनसेंस इज गोइंग ऑन इन द प्लॉट। मैंने कहा अंकल घास बहुत हो गई थी इसलिए ये जानवर था। कहता वेकेंट द प्लॉट। मैंने कहा सर सुबह ही लीजिए, शाम 7 बजे की बात है, सुबह मैंने 8 बजे खाली करा दिया। उसके बाद ये 22 सितंबर को मुझे मैसेज करते हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में खाली कर। मैंने कहा अंकल टाइम दीजिए, हाथ जोड़े मिन्नत की, पैर पड़ी कि अंकल एकदम नहीं होता, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, आगे सर्दी है, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इतनी बड़ी बड़ी तरपालें ले रखी है, मैं कहाँ जाऊँगी। कहते मैं NRI हूँ, तू मुझे जानती नहीं। मुझे बहुत धमकाया। उसके बाद मैंने कहा कि कोई बात नहीं अंकल आप आइए, हम बैठते हैं बात करें। उसके बाद इनका मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता। एक मैसेज करते हैं भगवान तुझे सद्बुद्धि दे और मुझसे कुछ गलत ना करा। मैं आपको व्हाट्सएप का मैसेज भी दिखाऊंगा। और उसके बाद मुझे इनका कोई मैसेज नहीं आता। मैं इनको फिर मैसेज करती हूँ कि अंकल जगह आपकी ही रहेगी, मेरे को आपको हर्ट करने की कोई वो नहीं है इच्छा, ठीक है। और ये कह के मैं नमस्ते कह के इनको फ़ोन पे रिप्लाई बंद करती हूँ। 29 को मुझे SHO सिटी का फ़ोन आता है नाहर सरकार कि निधि मैडम थाने ऐसे कोई NRI की जगह है। मैंने कहा सर मैं आई जाती हूँ, मुझे नहीं पता था तब तक, ना ही SHO साहब ने बताया कि NRI आया हो। मैं मौके पे पहुँचती हूँ, NRI साहब बैठते हैं, मुझे बोलते हैं कि मैंने 10 लाख लगाया। मैंने कहा सर आपको शो करना पड़ेगा 10 लाख लगाया। वो मुझे तू कह के बात करते हैं। मैं बोलती हूँ मैं अंकल कह रही हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ तो मैं रिस्पेक्ट चाहूँ। मैंने वहाँ पर भी यही बात की। SHO साहब ने उनको बोला कि आप दूसरे तरीके से हो जाए। वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन उसी दिन शाम को मुझे SP दफ्तर से एक लेटर आती है कि आइए साइन कीजिए, कल 11 बजे आए। मैं अपनी सारे मेंबर्स के साथ यहाँ 11 बजे आती हूँ तो मुझे अंदर नहीं आने दिया जाता, सिर्फ 2 लोग, मैं और रवि मंगल जी अंदर जाते हैं तो पीछे बैठ गए। SP साहब मुझसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपने लिखा था? जी बिल्कुल। जगह उसकी है, उसको लेनी। मैं कहा सर एकदम कहाँ ले जाऊँगी, मेरे पास ब्लाइंड हॉर्स है, मैं अपने घर ले जाऊँ, अपने घर के बार मैंने उनकी बात का कोई मेरे पास जवाब नहीं था कि मैं क्या करूँ। उसकी जगह थी वो वापस ले सकते, तुझे करनी पड़ेगी। NRI बोलते हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता वहाँ क्या क्या गलत काम होता था। मैंने पूछा सर, मैंने कहा सर मुझे बताइए। फिर इन्होंने बात रोक के हमें बाहर एक गल SP साहब ने की मैं बताती हूँ। फिर इन्होंने कहा कि आप 5 मिनट बाहर बैठिए, किसी का फ़ोन आता है SP को।
उसके बाद मैं फिर अंदर जाती हूँ, मुझे बुलाया जाता है। मैंने कहा सर मुझे बताइए मेरे क्या मैंने गलत किया। कहता तू चुप रह, तेरा पुराना केस चल रहा है, उसमें तेरे पे मोटी एफआईआर कर दी जाएगी, जगह खाली कर दे, प्लॉट आज शाम की चाबी दे और 7 दिन में जगह खाली करके दे। ये गल किन्होंने की? एसपी साहब तो अंदर बुला के कही? हाँ जी, अंदर बुला के कही। और उसके बाद यहाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कौन सी एक पेट्रोल की कैनी लेके बैठे हुए? बिल्कुल सर, मुझे एसपी साहब ने इस लेवल तक मजबूर कर दिया कि आज मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं वैसे भी परेशानी से मर जाती, तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं ऐसे ही मर जाती हूँ। जितना वो मुझे हरास परेशान, उन्होंने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई। उसके बाद वो मुझे मेरे पुराने केसों पे धमकी दे रहे हैं कि तू नहीं तो हम वो रीओपन करके एफआईआर कर देंगे। मैडम कारण किया भी तुसी आए क्यों सी इत्थे? कारण गल सर, की है? मुझे आज से 3.5 साल पहले एक एनआरआई ने फ़ोन किया, हमारे पास आए कि हम काम कर रहे थे, सरकार से जगह मांग रहे थे, कॉरपोरेशन से मांगी, तो उनको पता चला हम एक गाय नहर में गिरी हुई थी, वो निकाल रहे थे, तो वो गाड़ी देने के लिए आए। हमने कहा हमें गाड़ी नहीं चाहिए, तो उन्होंने एक जगह, कहते मेरे पास है 2 फैक्ट्रीज है, तुम ले लो, एक में अस्पताल बनाओ, एक में शेल्टर बनाओ। मैंने कहा अंकल हमें 2 नहीं, एक ही चाहिए। उन्होंने हमें जगह दी। 1 नवंबर 2019 हमने मीटर उन्होंने अपने नाम पे लगवाया। उसके बाद से वहाँ पर सब काम मैंने किया। वहाँ पे जो लोहा देग पड़ी थी, पुरानी बंद फैक्ट्री थी, उन्होंने कहा वो बेचकर जो पैसा आता है वो यहीं लगेगा। हमने एक डायरी लगाई, जो डायरी उन्होंने मुझे दी थी, वो डायरी आज उन्हीं के पास है, उन्होंने धोखे से मुझसे ली। उस डायरी में हमने एक एक चीज़ लिखी, एक एक चीज़ जो मैंने खर्ची है। उसके बाद वो इंसान यहाँ से दिसंबर में मुझसे एक इनलाइन लेटर पे लिखवा के चला गया कि मैं यहाँ पे ये जगह तुझे दे रहा हूँ, 1 साल में अगर ये नहीं चलती तो ये मुझे वापस आएगी, और नहीं तो जानवरों का वेलफेयर का काम होता रहेगा। अगर मैं खाली करने को कहूँगा तो टाइम दूंगा खाली करने। सर ये लोग मई में आए, इस मई में आते हैं एनआरआई साहब, मैं इनको टाइम टू टाइम हर वीडियो दिखाती रही, ऊँट आया, बाज आया, मोर आया, इनको दिखाती रही। आज मैंने ये किया, ये सड़क बन गई अंकल, ये सड़क बन गई। आज वर्क परमिट लिया मैंने पार्क का 6 मई को, इस 6 मई को पार्क बनाने का मैंने वर्क परमिट लिया। मैंने ये सब चीज़ें उनको इंटीमेट करती रही, बताती रही। मेरे मन में कभी कोई पाप नहीं था, मुझे चीज़ हथियानी नहीं है, मुझे चाहिए नहीं, मेरे पास मेरे रहने की छत है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आए, मई में आते हैं मेरे पास, जगह देखते हैं, खुश होते हैं और चले जाते हैं। मुझे कहते हैं कि कोई ज़रूरत तो नहीं, मैंने कहा अभी नहीं। कहते मैं आऊँगा, चले गए। उनका एक्सीडेंट होता है, मैं फ़ोन पे पूछती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी का, तो मैं नहीं आया। मैंने कहा ठीक है। कहते बेटा वो डायरी मुझे चाहिए थी। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, मैं दे जाऊँगी, आज तो नहीं कल दे जाऊँगी। अगले दिन मैं जाके डायरी देती हूँ। उसके बाद ये चले जाते हैं मुझे बिना बताए। 20 जून को मेरी मदर एक्सपायर हो जाती है। अचानक मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं उधर बिजी हो गई, प्लॉट में काफ़ी घास थी, तो पास में गुज्जर थे, मैंने घास मारने की जगह मैंने गुज्जरों को कहा कि गायों को घास खिलाओ। मैंने कोई प्रॉपर्टी, बताइए क्या वो वेलफेयर का काम नहीं है? लोग दान करते हैं, वो घास खा रही थी। इनका साला वहाँ आता है एनआरआई का, फोटो खींचता है और चला जाता है और इनको भेजता है। ये 15 अगस्त है, आपको मैं बता नहीं सकता वहाँ क्या क्या गलत काम होता था। मैंने पूछा सर, मैंने कहा सर मुझे बताइए। फिर इन्होंने बात रोक के हमें बाहर, एक गल एसपी साहब ने की मैं बताती हूँ। फिर इन्होंने कहा कि आप 5 मिनट बाहर बैठिए, किसी का फ़ोन आता है एसपी को। उसके बाद मैं फिर अंदर जाती हूँ, मुझे बुलाया जाता है। मैंने कहा सर मुझे बताइए मेरे क्या मैंने गलत किया। कहता तू चुप रह, तेरा पुराना केस चल रहा है, उसमें तेरे पे मोटी एफआईआर कर दी जाएगी, जगह खाली कर दे, प्लॉट आज शाम की चाबी दे और 7 दिन में जगह खाली करके दे। ये गल किन्होंने की? एसपी साहब तो अंदर बुला के कही? हाँ जी, अंदर बुला के कही। और उसके बाद यहाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कौन सी और रवि मंगल जी थे, ठीक है, वो ये गल जो अंदर ही सी हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो अभी एसडीएम ऑफिस है फिलहाल, वो आ जाएंगे। इसके बाद उन्होंने एसपी साहब, एसएचओ साहब मौके पे गए। इन्होंने कहा घोड़ा इधर कर। मैंने कहा सर आज शाम तक का टाइम दीजिए। घोड़ा इस वक्त हुशियार रोड पे है, जो दोनों आंखों से अंधा है, वो 4 दीवारी में था। इन्होंने ये भी कहा कि तूने दीवार तोड़कर उधर ट्रेसेस पास की। मैंने एसपी साहब को कहा सर मैंने ट्रेसेस पास नहीं की, इन्होंने अपनी पुरानी फैक्ट्री से नया गेट दिया, जो मैंने प्लॉट के उस पर लगाया। क्या इनकी मर्जी के बगैर मैं एनआरआई है उन्होंने शिकायत दी भी कि कब्जे वगैरह कर लिया? कब्जा कर लिया। जो दित्ती सहमति नहीं सी ਤੁਹਾਨੂੰ सारी? सहमति से दी सर, अपने आप आके दी। बताओ आप किसी के घर में घुस सकते हो? आप आस पड़ोस के मोहल्ले में पूछिए। मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब दीजिए, आप जो आसपास रहते हैं उन लोगों से पूछिए। फिर प्रॉब्लम क्या है ये? सर उनको किसी ने कुछ कहा होगा। जो बंदा मई में यहाँ से सब कुछ बड़े आराम से गया, मुझसे डायरी मांगी बाहर से, मैंने दी। मुझे लगता है उस जगह की वैल्यू, जिस वक्त मेरे को वो जगह दी गई थी वो जंगल था, मैं आपको वीडियोस दिखाती हूँ। आज वो जगह करोड़ों की,
मैं नहीं कहती मुझे वो जगह चाहिए, मुझे आज भी वो जगह नहीं चाहिए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ? मैंने टाइम नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि आते हैं हम, थोड़ा टाइम दो, आ रहे हैं। मैं एसपी साहब से ਤੁਸੀਂ मिलना ਕੀ चाहती हूँ। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? पहला जो मेरे साथ बदतमीजी की मेरे कैरेक्टर पे दोनों ने जो क्वेश्चन उठाया उसका प्रूफ, एक एक प्रूफ, जो मेरे से थ्रेट हो रहा है, जो मुझे डराया धमकाया जा रहा है, मेरा पुराना केस रीओपन करने की धमकी दी जा रही है, उसके बारे में मुझे जवाब दिया जाए। मेरे वो पुराना केस आज ही खोला जाए ना, पता तो लगे मैंने क्या किया, मुझे उसके बारे में बताओ, मैंने क्या कसूर किया था और मेरे पे कौन सी FIR होनी है, और जितने मेरे पुराने केसेस हैं सारे रीओपन किए जाए। अगर डिपार्टमेंट नहीं रिजॉल्व कर सकता तो मुझे आज सब मीडिया के सामने सारे केसेस वापस कर दे। बाइज्जत के हमारे बस की बात नहीं है, तू जानवरों का केस लेके आज के बाद तू हमारे पास नहीं आएगी। मैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिट लगाऊंगी कि ये डिपार्टमेंट मना करता है, आप बताइए मैं किस तरफ जाऊँ, कौन सा दरवाज़ा खटखटाऊँ। मैं रिट डालूंगी, ये मेरा हक है और मैं ज़रूर करूँगी इन जानवरों के लिए। अगर मेरे बच्चों को कोई बेघर करेगा तो उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा। देखो सानू ये खबर आई सी कि एक निधि वालिया नाम के जोड़े साढ़े शहर के वसनीक ने उन्होंने कोई कंप्लेंट हैगी सी जिहदे विच ओह की ने कि वो एनीमल एक्टिविस्ट भी ने ते कंजरवेटर भी ने ते ओह इत्थे एक किसी NRI बंदे की प्रमाइसिस दे विच उन्होंने अपना उन्हां दी सहमति नाल पहलां खोलिया होया सी उन्हां दे कहण मुताबक, तो हुण वो NRI जिहड़े हैगे वो अपनी जगह वापस चाहते हैं, तो इस करके उन्होंने कंप्लेंट इन्हां दे खिलाफ दित्ती सीगी ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸ? ਦੇਖੋ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਨੀਦੀ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਰੋਪ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ SP ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਰੋਪ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਲ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਬੈਟਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2019 ਤੇ 2020 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ NRI ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਪਏ SP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ NRI ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NRI ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ NRI ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ NRI ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਟਰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।